हेलो गाइज। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मुख्यतः किस नदी के किनारे हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मुख्यतः किस नदी के किनारे हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो तो था वह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का समय काल लगभग क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का समय काल लगभग में क्या माना जाता है? तो हड़प्पा जो सभ्यता उसका समय काल 2500 से लेके 1750 ईस्वी तक माना जाता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 से लेकर 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? यहाँ पर लिपि पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो वह थी चित्र लिपि। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चित्र लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है? कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका है? क्योंकि भाषा अज्ञात होने के कारण वह अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि भाषा अज्ञात होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महान स्नानागार किस उद्देश्य से बनाया गया था? मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महान स्नानागार किस पर उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक स्नान के कारण बनाया गया था। धार्मिक स्नान करने के लिए मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महान स्नानागार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस रूप के धातु का प्रयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस धातु, यहाँ पर धातु पूछ रहा है कि किस धातु का प्रयोग करते थे? लोहा का करते थे, तांबा का करते थे, कांसा का करते थे या चांदी का करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांसा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों का नाम एक ही है, दोनों को हम एक ही नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस प्रकार से बसे हुए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वह किस प्रकार के बसे हुए थे? अनियमित योजना से थे, वृत्ताकार योजना, जाल योजना या पहाड़ी योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाल या ग्रिड योजना। बाकी ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जाल या ग्रिड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था जो थी वह कैसी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत विकसित। ऑप्शन नंबर सी मार देंगे, अत्यंत विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो लोथल इससे याद रखेंगे, लोथल गुजरात में स्थित। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? अभी लोथल हमने पढ़ा था कि लोथल किस राज्य में था, तो लोथल गुजरात में था। लोथल जो था वह गुजरात में था। लोथल जो था वह गुजरात में था। अब धौलावीरा पूछ रहा था, यह भी गुजरात में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। धौलावीरा भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें कैसी थी? जो उसमें ईंट यूज हुआ था, जो प्रयुक्त ईंट था वह कैसा था? कच्चा था, गोलाकार था, पकी हुई थी या पत्थर की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह पकी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट यूज हुआ था वह पकी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख पशु कौन सा था। सबसे प्रमुख पशु, यहाँ पर याद रखेंगे प्रमुख पशु कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख पशु कौन सा था, तो वह था बैल। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय में संलग्न थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय में संलग्न थे, तो वह मुख्य रूप से कृषि का काम किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार जो था वह किस माध्यम से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार जो था वह किस माध्यम से होता था, तो वह वस्तु विनिमय के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं या वस्तु का विनिमय कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय यानी वस्तु का आदान प्रदान से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है उसका कारण क्या था, किस कारण से उसका पतन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदाएं। हो सकता है कि हो सकता है कि पास्ट में कोई प्राकृतिक आपदा आया होगा जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा का प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष का प्रमाण मिले हैं। इसमें यहाँ पूछा है वृक्ष का पूजा का प्रमाण, वृक्ष की पूजा का प्रमाण मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल। पीपल का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण है जो वह किससे मिलता है, तो वह मूर्तियों से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूर्तियों से। तो यहाँ पर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉप 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।